दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट साल। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस का 15 जून के जितने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन है सारे के एनालिसिस करने वाले हैं, जो लगभग 75 क्वेश्चन मिल चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर जीके प्रीवियस एग्जाम के जीके का क्वेश्चन और साथ में रीजनिंग का सोल्यूशन मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी और यामिनी कृष्णमूर्ति हो गई, इंद्राणी रमा, ये सभी जो है कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। उसी प्रकार जो है यामिनी कृष्णमूर्ति के साथ साथ लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, ये सभी जो है कुचिपुड़ी से संबंधित है और यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगर आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव की वजह से इस नृत्य का नाम कुचिपुड़ी पड़ा। ये जो है ए पैसन फॉर डांस उनकी आत्मकथा है। भरतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति का श्रेय तमिलनाडु में मंदिर, नर्तक या देवदासियों में के एकल नृत्य से लिया जा सकता है। भीमबेटका का गुफा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में है। यह जो है रॉक शेल्टर जो है इससे बना हुआ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे जो 2003 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी दिया गया है। काकोरी कांड में इनमें से कौन शामिल था? ये राम प्रसाद बिस्मिल जो ऑप्शन से था, इसलिए ये ऑप्शन राम प्रसाद बिस्मिल करेक्ट हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना में ये लोग शामिल थे। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, ये सभी जो है इनके सदस्य थे। इसकी स्थापना जो है और काकोरी कांड जो है 9 अगस्त 1925 को हुआ था। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में मनाया गया था। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर रायपुर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव के तीसरे संस्करण में दुनिया भर के कलाकार भाग लेते हैं। पहला राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2019 में मनाया गया था और दूसरा जो है 2021 में आयोजित किया गया था। अगर बात करें राज्य की तो लोक जनजातीय नृत्य होता है। असम का बगुरुम्बा, बिहू, भावरताल और झुमरी असम में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में बाडो छाम, छत्तीसगढ़ में राउत नाच और गोवा में फुगदी डांस किया जाता है। उसी प्रकार गुजरात में देखें तो डांडिया, गरबा, रास, ये सभी जो गुजरात में किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में नाटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाटी नृत्य किया जाता है। हरियाणा में रासलीला, जम्मू कश्मीर में जो दुमहल हो गया ये जम्मू कश्मीर किया जाता है। केरल में हो गया चाक्यार कुथु, डम फुडमुट्टू, मार्गम कली, ओपन्ना, पडियानी, थेयम, थिरियट्टम, ये सभी जो है केरल में किया जाता है। कर्नाटक की बात करें तो हुलवेसा, पाटा कुनीते, ये सभी कर्नाटक में किया जाता है। मध्य प्रदेश में ग्रीडा, माचा, मटकी, फूलपति, ये सभी मध्य प्रदेश में। नागालैंड का चांगलो, मिजोरम में चिराव, महाराष्ट्र में लावनी, पारवी नाच, ये सभी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। पंजाब की बात करें तो भांगड़ा, गिद्धा, किकली से जो सभी पंजाब के लोक नृत्य है। उड़ीसा में छऊ, गोटी पुआ, बाग नाच, दाल खाई, ढप, घुमुरा, कर्मा नाच और किसाबादी किया जाता है। पुडुचेरी में गर्दी। राजस्थान की बात करें तो घूमर, कालबेलिया, कच्छी घोड़ी, ये सभी राजस्थान के लोक नृत्य है। तमिलनाडु में पराई अट्टम, करट्टम, कुलट्टम, माइल अट्टम, पप्पू अट्टम, ओलियट्टम, जितने भी अट्टम से हो गए ये सभी तमिलनाडु के हो जाएंगे। त्रिपुरा में होजागिरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में मयूर नाच और चरुकला जो है उत्तर प्रदेश का है। पश्चिम बंगाल की गंभीरा, अलकप, डोमिनी पश्चिम बंगाल का है। सिक्किम का सिंघी झाम है। एल्बम डिवाइन टाइम्स के लिए किसे ग्रैमी अवार्ड 2022 मिला है? रिकी केज को मिला। इससे पहले जो है एमटीएस का जो फर्स्ट सेशन में एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। दिलवारा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म के तीर्थंकर को समर्पित है दिलवारा का जैन मंदिर। गोल्डन गर्ल किसकी आत्मकथा है? पीटी उषा की आत्मकथा है। लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। 2022 में सबसे ज्यादा भारत को लॉ एस किस देश ने आयात किया है? चीन ने आयात किया है। 42वां संविधान संशोधन के तहत कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य की सूची को संविधान में शामिल किया गया और 86वें संशोधन द्वारा अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। जब भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य, भारत के संविधान में 86वें संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया था। 2018 का विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन था? विराट कोहली था। इनमें से कौन सी पुस्तक रघुराम राजन द्वारा लिखा गया है? द थर्ड पिलर, वी आर डिस्प्लेस्ड माई लाइफ इन फुल, जो है ये रघुराम राजन द्वारा लिखा गया पुस्तक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ बॉडी इज कॉल्ड, यानी कि सजीवों का शरीर की छोटी छोटी इकाइयों से बने होते उन्हें क्या कहता है? कोशिका कहा जाता है। खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर स्थित है, जो चंदेल राजवंश के द्वारा 1950 से 1250 ईस्वी के बीच निर्मित किया गया था। स्मारक में हिंदू और जैन मंदिर शामिल है।
भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 में पहली बार जनगणना हुआ था और 10 वर्षों में जनगणना होता है। और नियमित रूप से जनगणना जो है 1881 से शुरू किया गया था। ग्रह सूर्य का चक्कर किस मंडल में लगाता है? सौर मंडल में लगाता है। उसी प्रकार इंग्लिश से भी कुछ क्वेश्चन मिले हैं। सिमिलर का एंटोनिम पूछा गया था, क्या क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा, डिसिमिलर हो जाएगा, अनलाइक, डाइवर्स, वेरियस, डिस्टिंक्ट, डिस्परेट, डिस्टिंग्विशेबल, ये सभी जो है एंटोनिम हो जाएगा। लिबर्टी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंस हो जाएगा, सोवरेनिटी हो जाएगा, लिबरेशन हो जाएगा, ऑटोनॉमी, इम्यूनिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन, इमेनिसिपेशन, सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ रूल, ये सभी जो है लिबर्टी का सिनोनिम हो जाएगा। अब चलिए 15 जून के सेकेंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। डिसीव का सिनोनिम पूछा गया था, क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? स्विंडल, डिफ्रॉड, चीट, ट्रिक, हुडविंग, यानी कि जो डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। उसी प्रकार इस सभी का सिनोनिम हुडविंग, होक्स, ड्यूप, टेक, इन सभी धोखा देना का मतलब होता है। ऑब्सेशन का सिनोनिम पूछा गया तो इसका हो जाएगा सिनोनिम कंपल्सन, डिल्यूजन, इंथुएजिम, फैसिनेशन, इन्फैचुएशन एंड मैनिया हो जाएगा। उसी प्रकार जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था, ईडियम था शायद, ए स्क्रेड प्लेस, इसे क्या कहता है? श्रीन कहा जाता है। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी जो है भूटान का राष्ट्रीय खेल है। तीरंदाजी जो है मंगोलिया, भूटान सभी दोनों का राष्ट्रीय खेल है। बास्केटबॉल लिथुआनिया, एस्टोनिया, क्यूबा, फिलीपींस का राष्ट्रीय खेल है। और बैडमिंटन जो है इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है। गोवा की राजधानी पणजी है। प्रमोद सावंत गोवा के 13वें और वर्तमान मुख्यमंत्री है। सावंत गोवा विधानसभा में संकेली में निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं। वे भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के सदस्य हैं। बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक से संबंधित है। पंडित ब्रिज मोहन नाथ मिश्र महाराज या बिरजू महाराज कथक नृत्य रूप के स्वामी है। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से 1986 में शहीद प्रदर्शन कला उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। मक्खी किस प्राणी जगत में आता है? मच्छर संघ यानी कि ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा होता है। मिलियन प्रजाति ऑर्थोपोडा से संबंधित है। सभी प्रजाति में से 80% जो है ऑर्थोपोडा से शामिल है। डिप्टेरा गण के अंतर्गत आते हैं। मच्छरों के 3000 से अधिक किस्में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारत की पहली महिला है? तन्वी शाह जो है ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है। अन्य पुरस्कार 2009 में BMI अवार्ड, वर्ल्ड साउंड ट्रैक अवार्ड 2019 में 2009 में दिया गया था। ग्रैमी अवार्ड संयुक्त राज्य अमेरिका में संगीत उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए US रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किस ग्रह की घूर्णन गति सबसे कम होता है? शुक्र ग्रह सबसे कम घूर्णन गति वाला ग्रह है। इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था? रजिया सुल्तान था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी जिन्होंने एक तुर्क गुलाम के रूप में जीवन शुरू किया था और इसे दिल्ली के सुल्तान के रूप में समाप्त किया था। रजिया सुल्तान 10 नवंबर की 1236 से लेकर 14 अक्टूबर 1240 तक दिल्ली की मुस्लिम सुल्तान थी। झूम खेती का अन्य नाम क्या होता है? स्थानांतरण यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। बंगाली गद्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बंगाली गद्य के रूप में जाना जाता है। शिकागो में स्वामी जी का भाषण कब हुआ था? 11 सितंबर 1983 को हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1983 को शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण देकर दुनिया भर में भारत की मजबूती छवि पेश किया था। इस भाषण को 130 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी स्वामी जी के इस ऐतिहासिक भाषण की चर्चा होती रहती है। गुजरात का उत्तरायण पर्व किस लिए मनाया जाता है? पतंगबाजी, सोना खरीदना, दिए जलाना, ये सभी जो है गुजरात में उत्तरायण पर्व के दौरान मनाया जाता है। हर साल गुजरात में 200 से अधिक त्यौहार मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव उत्तरायण मनाए जाने वाले सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 में है। केंद्र की नई शिक्षा नीति के लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? उत्तराखंड राज्य पहला राज्य बन गया है। जो 12 जुलाई 2022 को उत्तराखंड केंद्र की नई शिक्षा नीति को NEP को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाले देश का पहला राज्य बन गया। वृता नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। वृता नृत्य बात करें तो पश्चिम बंगाल के लोक नृत्यों में से एक है। इसे वृता नृत्य भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से बंगाल की महिलाओं द्वारा किए जाने वाले एक आवाहन नृत्य है जो बच्चों को जन्म देने में असमर्थ है। केवल महिलाएं बच्चों को जन्म देने के बाद भगवान के सामने झुकने के संकेत के रूप में इस नृत्य को करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा जो है सबसे अधिक बोली जाती है। 2011 की जनगणना पर जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। उसी प्रकार जो है केंद्र सरकार द्वारा 2011 की जनगणना पर जारी आंकड़ों के अनुसार हिंदी भारत की सबसे ज़्यादा बोली है। उसी प्रकार जो है हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोलने वाले की संख्या 41.03% से बढ़कर 43.63% हो गया है। अब चलिए 15 जून के थर्ड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन सा शहर शामिल नहीं है? ये जो ऑप्शन से था, जो चेन्नई, भोपाल, दिल्ली, मुंबई दिया गया था, जो भोपाल इसमें शामिल नहीं है।
विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो जापान जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। इसकी जनसंख्या जो है यहाँ पर देखिए इसका नंबर दिया गया है 3,74,35,191। वहीं दूसरे नंबर पर जो है भारत के देश की राजधानी दिल्ली है, जिसकी जो है 2,93,99,141 है। पंकज अडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? ये आप लोगों को पता ही होगा, बिलियर्ड्स और स्नूकर से संबंधित है पंकज अडवाणी। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया था? स्वामी विवेकानंद द्वारा गठित किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य कौन से? राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अनगार्डेड एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? मिताली राज की आत्मकथा है। नर्मदा नदी कौन से पहाड़ से निकलती है? नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी के शिखर से निकलती है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुरा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल से स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ। नदी पश्चिम की ओर सोनमुद्र से बहती हुई एक चट्टान से नीचे गिरती हुई कपिल धारा नाम की एक जलप्रपात बनाती है। मछली के हृदय में कितने कक्ष होता है? 2 कक्ष होता है। मछलियां एनोमिलिया जगत के तहत संकाटेटा से संबंधित है। ये जलीय कशेरुकी और इनमें श्वसन के लिए क्लोम होते हैं। इनमें 2 कक्षीय हृदय जिनमें एक अलिंद और एक निलय होता है। कौन सी नस को रक्त को हृदय तक ले जाता है? सुपीरियर वेना कावा जो है ये नस हृदय तक ले जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक 10 लाख जनसंख्या अमाप तक पहुंचने वाली विश्व की पहली नगरीय बस्ती है? लंदन है। 1976 में प्रस्तावना में कौन सा शब्द डाला गया था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था, जो 42वें संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किया गया था। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। मध्ययुगीन काल में रक्स का मतलब क्या होता था? नृत्य करना होता था। पांड्य, चेर और चोल का संबंध किस काल से है? संगम साहित्य जिसे 300 से 600 ईस्वी तक के हैं। अजहर फिल्म किस खेल पर आधारित है? क्रिकेट पर आधारित है। अजहर टोनी डिसूजा द्वारा निर्देशित 2016 की भारतीय हिंदी बायोग्राफी के स्पोर्ट ड्रामा फिल्म कहानी और भारतीय क्रिकेटर और पूर्व राष्ट्रीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के जीवन से प्रेरित है। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य रूप है? केरल का है। आवर्त गति से आप क्या समझते हैं? आवर्त गति यानी कि पीरियोडिक मोशन जो है एक निश्चित पथ पर गति करती हुई वस्तु जब किसी निश्चित समयांतराल में पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इसे प्रकार की गति को आवर्त गति कहा जाता है। तो ये जितने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड टिप्स के सारे क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग जिन लोगों का एग्जाम बचा हुआ है एमटीएस का मैराथन वीडियो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ या इसको आई बटन में दे रहा हूँ, आप लोग जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।